तो यार कैसे आप लोग, आपका स्वागत है मिलन टाइम अटैक स्पीड के एक और नए चैप्टर में। स्टार्टिंग में यांग बोलता है कि तुम कमीने बंदे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यून की स्पीड इतनी होती है कि उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ तोड़ देता है, और वो बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि मेरा हाथ, तुमने क्या किया कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उस पर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो यून होता है वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने एक गलती कर दी है, मुझे मुझे तुम्हारा दूसरा हाथ तोड़ना चाहिए जिससे कि तुमने मेरे अब्बाजान को चोट पहुंचाई है ना। फिर बहुत स्पीड से उसका दूसरा हाथ तोड़ देता है। उसकी स्पीड इतनी होती है कि जो यांग है उसको रियलाइज भी नहीं होता कि कब उसने उसका हाथ तोड़ दिया। और यून बोलता है कि तुम अभी जा सकते हो। फिर एल्डर क्यू बोलता है कि चीफ स्टेरॉइड यांग, तुम अभी वापस फाइट मत करो वरना तुम हमारे सेक के दुश्मन बन जाओगे। जो यांग होता है वो बोलता है कि शिट यार, अगर ये एल्डर क्यू नहीं होता तो मैं इसके मुंह में दे दे के पेलता और इसको मार देता। यून को बोलता है कि ये यून, मैं यांग किंग हूँ, मैं आज का दिन याद रखूंगा और मैं फ्यूचर में तुम्हें इसका 10 गुना पे करूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर यून बोलता है कि तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो ये सब करने के लिए, और आगे बढ़ने लगता है। उसके साथ वाले बंदे बोलते हैं कि सर जी जल्दी यहाँ से चलो वरना वो तुम्हारे पाँव भी तोड़ देगा, तब तुम चलोगे कैसे, और हो सकता है कि वो तुम्हारा वो भी तोड़ दे और तुम्हारी जनरेशन आगे भी नहीं बढ़ेंगी। फिर जो उसका अब्बाजान बोलता है कि यून, ये तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे जल्दी टाइम पे आ गए, वरना हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी ये फैमिली में क्या होता, हमारा जो सेक्ट है वो पूरा बर्बाद हो जाता। फिर उसका बाप एल्डर से बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर क्यों यहाँ पे आने के लिए। एल्डर क्यों बोलता है कि मास्टर ई, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़की है ना याओ, उसने मुझे बहुत बार कहा कि मुझको जो यंग मास्टर ये उसका धन्यवाद करना चाहिए उसकी लाइफ बचाने के लिए। और उसने ये भी कहा था कि एल्डर क्यों, मैंने आज सुपर फकिंग जीनियस बंदे को ढूंढा है और आप उसको हमारे से ज्वाइन कराओ, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। और ब्रदर ये यून, ये बैच मेरा एक टोकन है, अगर एक दिन आपका माइंड चेंज हो जाएगा और आप कायन सेक में आना चाहोगे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए, तब आप इस टोकन का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस टोकन को दिखाओगे सेक्ट में तो सीधे सीधे आपका टेस्ट होगा, बाकी की फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो आप हमारा सेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और उसको टोकन देने लगता है। यून बोलता है कि जो सीक्रेट ब्लैक मून है वो अभी अनसील हो ही जाएगा, और फिलहाल मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये बैच मेरी काम में आ सकता है। और उस बैच को रख लेता है और बोलता है कि एल्डर क्यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मन में बोलता है कि मुझे अपनी कल्टिवेशन को और भी ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट लगेंगे, और एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल करने के लिए मुझे और भी ज़्यादा डिवर करना पड़ेगा, और मैं बहुत जल्द इस जगह को छोड़ दूंगा। और मेरे पास एक दूसरी चॉइस भी तो है, इस बैच से मैं उस सेक्ट को ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर जो एल्डर क्यू होता है वो बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि मास्टर, इस इंसिडेंट में हमारे किसी भी क्लैन मेंबर की मौत नहीं हुई है, और जो लोग पहले जो सीक्रेट ब्लैक मून है उसको ज्वाइन करना चाहते थे उनको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, और मुझे डर है कि वो लोग उस सीक्रेट ब्लैक मून में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो कि 7 दिनों में चालू होने वाली है। जो यून होता है वो बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अब्बाजान। जो यून होता है वो बोलता है कि अब्बाजान आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिस्टम से एक बॉक्स निकलता है और बोलता है कि मेरे पास कुछ यूजफुल ट्रेजर है, और वो बहुत सारे बॉक्स निकल लेता है। सभी लोग बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो टॉप टियर के हीलिंग एलेक्सर है ना। फिर उसका बाप बोलता है कि यून, तुम्हें ये सब कहाँ से मिले हैं। यून बोलता है कि मुझको एक चांस मिला था और मैंने ये पूरे इलेक्सर अपने पास रख लिए। और बोलता है कि मैंने बहुत सारे जो हॉर्स थी हीलिंग इलेक्सर है वो कलेक्ट किए थे और वो सिस्टम में स्टोर कर देते बैकअप के लिए, और अभी परफेक्ट टाइम है उसको यूज करने का। और यून बाकी के लोगों को बताने लगता है कि ये जो इलेक्सर है वो ना सिर्फ चोट को जल्दी रिकवर करते हैं बल्कि वो अगले रिले में ब्रेक थ्रू करने में भी मदद करते हैं। और उनको बोलता है कि जो लोग केपेबल है और जो लोग सीक्रेट ब्लैक मून को एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे साथ 7 दिन में, क्या वो लोग तैयार है। और सभी लोग बोलने लगते कि हाँ यंग मास्टर हम तैयार है। फिर 7 दिनों बाद हमें जो ब्लैक मून माउंटेन है उसको देखा जाता है, जहाँ पे यून और उसके साथी आ जाते हैं, जहाँ पे जो सीक्रेट ब्लैक मून है उसका एंट्रेंस दिखा जाता है, जहाँ पे यून और बाकी के लोग आ जाते हैं। फिर यून बोलता है कि हम पहुंच गए जो सीक्रेट ब्लैक मून है उसके एंट्रेंस पे। फिर पीछे से कोई बोलता है कि मास्टर ये बहुत समय हुआ हमने एक दूसरे को नहीं देखा है ना। फिर वो लोग पीछे देखते हैं, पीछे होते हैं जाव फैमिली के बंदे जिसका नाम होता है जाव येनली, जो कि इस फैमिली का हेड होता है, और वो क्यूआई ब्लड ड्रिलम के 6वें स्टेज पे होता है। उसके साथ में उसका बेटा होता है जिसका नाम होता है जाव जियांग, जो कि इस फैमिली का यंग मास्टर होता है। और जाव फैमिली का मास्टर बोल, और जो ग्रैंड पेट्रियार्च है यी चैंग वो कहाँ गए। और जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले साल उन्होंने इस क्लैन को लीड किया था है ना। फिर ये उनका अब्बाजान बोलता है, मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है लेकिन वो जो कचरा है ना वो हमारी ई फैमिली से निकाला गया है। फिर पीछे से कोई बंदा बोलता है कि क्या ये इस टीम का लेवल है, और मुझे नहीं लगता है कि वो अंदर टिक भी पाएंगी। और जो ग्रेट फैमिली है क्या ये अफोर्ड नहीं कर सकती दूसरे बंदों को भेजने के लिए, और मुझे लगता है कि जो ई फैमिली है वो ज़्यादा देर तक अंदर टिक भी नहीं पाएंगी, अंदर मर ही जाएंगी।
और ये बंदा होता है जेन फैमिली का मास्टर जेन इनफेंग, और इसके साइड में उसका बेटा होता है जेन तियानलोंग। और जाओ फैमिली का मास्टर बोलता है कि मास्टर जैंग आपको ये सब नहीं करना चाहिए। जो ई फैमिली है ना, उन्होंने अपनी टीम को अपग्रेड किया है, और अगर पिछले साल की टीम से इस साल की टीम को कंपेयर करें तो इस साल की टीम थोड़ी अच्छी है, और मुझे लगता है कि उनको अभी हमारी स्पेशल केयर की कोई भी जरूरत नहीं है ना। और बोलता है कि पहले सीक्रेट ब्लैक मून के अंदर जाने के बाद उन लोगों पर स्पिरिट बीस्ट से अटैक किया गया था, और अगर हमारे लोगों ने उन्हें नहीं बचाया रहता तो मुझे लगता है कि वो अंदर ही मर जाते। फिर जो यून होता है वो बोलता है मास्टर जाऊ आप इस पॉइंट पर गलत है, जो स्पेशल केयर है उसकी अभी भी जरूरत है। और यून और उसके बाकी के मेंबर जोश में आ जाते हैं और अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं और बोलते हैं कि लेकिन इस साल हम आपको स्पेशल सर्विस देंगे। और उसके ऑरा से बाकी के लोगों को तकलीफ होने लगती है और बोलते हैं कि क्या। और जो जैन फैमिली का जो लीडर होता है वो बोलता है कि ये सभी लोग क्या ब्लड रिलम के तीसरे स्टेज पे। और जो जैन फैमिली का जो लीडर होता है वो बोलता है क्या इनमें से कोई क्यूआई ब्लड रिलम के चौथे स्टेज पे पहुंचा है क्या। और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।